आईआईटी जोधपुर का एक ऑफर आया तो उन्होंने क्या किया, उसको रिटेन करके रखा। इसको रिजेक्ट करो, आपको हो सकता है अगले राउंड में और अच्छे ऑफर आएंगे। कि वो जो सेम जो बच्चा है उसको एडिशनल राउंड में जाकर उसको क्या हुआ, आईआईटी दिल्ली का एनर्जी स्टडीज मिला। तो इसमें इनिशियल फेज में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको रिजेक्ट करने की, इसकी जरूरत पड़ती है आपको लास्ट के राउंडों में जाकर, या चाहे वो तो एडिशनल राउंड हो या फिर मेन जो राउंड चल रहे हैं उसमें स्टार्टिंग के टाइम जो है वो आपको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो रिजेक्ट का ऑप्शन होता है वो कि ये ऑफर पसंद ही नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक स्टूडेंट थे आज के 2 साल पहले, तो उन्होंने क्या किया था गाइस कि उनका फर्स्ट राउंड में कोई भी ऑफर नहीं आया। ठीक है, सेकंड राउंड में उनके पास आईआईटी जोधपुर का एक ऑफर आया तो उन्होंने क्या किया, उसको रिटेन करके रखा। थर्ड राउंड में क्या हुआ कि उनके पास सेम आईआईटी जोधपुर का ही ऑफर था, उन्होंने उसको फिर रिटेन किया, कोई और ऑफर नहीं था, 2 बार उनका रिटेन हो गया था। अब वो मुझसे फोर्थ राउंड में पूछ रहे थे कि अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है क्या? तो एक्सेप्ट कर सकते थे फोर्थ राउंड में भी, क्योंकि सेम ऑफर आया था। उनका गेट स्कोर, उनकी गेट में रैंक 2500 के आसपास थी तो मैकेनिकल में। तो अगर उस पर्टिकुलर डोमेन में वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब या तो मैं एक्सेप्ट करूं या रिटेन करूं, बट मुझे लगा, मेरी जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने उनको गाइड किया था उस पर मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि आप इसको रिजेक्ट करो, आपको हो सकता है अगले राउंड में और अच्छे ऑफर आएंगे। तो उन्होंने वो चाहते तो उसको एक्सेप्ट करके वहीं पे आईआईटी जोधपुर के स्टूडेंट बन सकते थे, और लेकिन 2 बार ऑलरेडी कर चुके थे तो उन्होंने उसको मेरे कहने पे रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद गाइस हुआ क्या कि फोर्थ राउंड में उनके पास रिजेक्ट करते ही फिफ्थ राउंड में उनके पास कोई ऑफर ही नहीं आया। ठीक है, तो वो काफ़ी परेशान हो गए थे। डेफिनेटली आप में से भी ऐसी किसी सिचुएशन आएगी आप लोगों के साथ तो आप भी परेशान हो जाओगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने फिर ये बोला कि सर ये क्या किया, मेरे पास आईआईटी जोधपुर था, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे मास्टर्स ही करना था। मैंने बोला आप वेट करो, वो अगले राउंड में ऑफर आने के चांसेस देंगे। जैसे ही एडिशनल राउंड फर्स्ट शुरू हुआ, फर्स्ट राउंड में उनके पास आईआईटी गुवाहाटी का ऑफर आया। ठीक है, फिर अब आप देखो कि आईआईटी गुवाहाटी में आप जब एडिशनल राउंड में होते हो या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, रिटेन का ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो उन्होंने फिर पूछा कि यार मेरे को डर लग रहा है सर, मैं ले लूँ क्या? तो मैंने बोला कि अभी भी आपके पास अच्छा ऑफर आ सकता है, आपने इन इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रखा है, आपने मुझे अपनी एक्सेल सीट भेजी है कि सर मैंने ये इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रखा है, ये ब्रांच में अप्लाई कर रखा है, तो आप प्लीज़ अपना अभी पेशेंस के साथ वेट करो, आपको अगले राउंड में जाके और अच्छा ऑफर आ सकता है। तो एडिशनल राउंड सेकंड में उनके पास, उन्होंने उसमें फर्स्ट राउंड में उसको रिजेक्ट कर दिया तो सेकंड में कोई ऑफर ही नहीं आया, थर्ड में कोई ऑफर नहीं आया। अब सोचो कि वो बच्चा मेरे से एक तरीके से मुझे अपने दुश्मन की तरह देख रहा होगा कि सर ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, मेरे पास तो कोई ऑफर ही नहीं आ रहा है सर, आप तो अच्छे से गाइड नहीं कर रहे हो। डिफरेंट क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में उठ सकते हैं। और बाद में पता चला कि वो जो सेम जो बच्चा है उसको एडिशनल राउंड में जाकर उसको क्या हुआ, आईआईटी दिल्ली का एनर्जी स्टडीज मिला। आप सोचो कि जो बच्चा आईआईटी जोधपुर में जाके करता वो आज आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट बना, और अभी वो आईआईटी दिल्ली से प्लेसमेंट भी ले चुके हैं 15 LPA का। तो गाइज 2 साल पहले का जो कोप राउंड, 2-3 साल पहले के जो कोप राउंड हुए थे उसमें ऐसी स्टोरी रही है। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है कब कौन सा डिसीजन ले। अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट राउंड में ही आईआईटी जोधपुर आया और आपने एक्सेप्ट करके बैठ गए तो आगे हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं आए, और फर्स्ट राउंड में ऐसे ही ऑफर आता है। ठीक है, आपको वहां पर रिटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, आगे जाना पड़ता है, कई बार रिजेक्ट करना पड़ता है, बहुत दुविधा होती है। उस दुविधा में आपको गाइड करने के लिए ही पोस्ट ग्रेड गाइडेंस चल रहा है।